Hello learners, welcome back to CS Sean. In this today's lecture, we are going to discuss about the responsibilities of OSI model. OSI मॉडल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऑल्सो OSI मॉडल में जो लेयर्स होते हैं उनके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Although we have already discussed about OSI मॉडल, हमने पहले भी बात कर चुका है OSI मॉडल के बारे में. अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर उसे देख सकते हैं. सो वन बाय वन हम बहुत ही ईजी तरीके से समझेंगे कि किस तरीके से हमारा जो मैसेज होता है वो एप्लीकेशन लेयर से होते हुए फिजिकल लेयर की ओर आता है. अगेन वो फिजिकल लेयर से होकर किस तरीके से एप्लीकेशन लेयर पर पहुंचता है. सो एप्लीकेशन लेयर जो होती है, हमारा जो नॉर्मल एप्लीकेशन होता है वही आपका एप्लीकेशन लेयर की तरह वर्क करता है. एप्लीकेशन लेयर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो किसी भी यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करना. इंटरफेस कहने का मतलब है कोई सा भी अगर आप टास्क करना चाहते हैं, चाहे आप कोई सेंडिंग रिसीविंग का प्रोसेस करना चाहते हैं या फिर आप किसी को कुछ भेजना चाहते हैं, तो वहां पर हमें किसी एप्लीकेशन की नीड होती है. जो भी हम एप्लीकेशंस यूज करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था वीडियो में कि जैसे आप व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, कुछ भी ऑनलाइन मीडियम आप यूज करते हैं, सो वो आपका एक यूजर इंटरफेस ही होता है. यूजर इंटरफेस कहने का मतलब है जिसके थ्रू आप किसी भी डिवाइस से या किसी भी हार्डवेयर से, किसी भी सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट कर पाते हैं. उसके बाद जो भी आप मैसेज सेंड करते हैं किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू, वो जाता है आपका प्रेजेंटेशन लेयर में. जो प्रेजेंटेशन लेयर होता है वो किसी भी मैसेज को कंप्रेस करने के लिए, डेटा प्रिवेसी के लिए, मतलब जो भी आप मैसेज सेंड करते हैं वो कोई थर्ड पार्टी आपका एक्सेस ना कर पाए, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो प्रेजेंटेशन लेयर होता है. प्रेजेंटेशन लेयर बेसिकली करता क्या है, जो भी हम मैसेज किसी को सेंड करते हैं तो वो मैसेज को इनक्रिप्ट करने का काम, उसे डिक्रिप्ट करने का काम, ऑल्सो उसे एनकोड डिकोड करना, मतलब उसे ट्रांसलेट करना. जैसे आपने कोई सपोज इमेज सेंड किया तो उस इमेज का जो फॉर्मेट होगा उसको पर्टिकुलर उस फॉर्मेट में पहले चेंज करना, क्योंकि जो हमारा मैसेज होता है जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड करते हैं वो एग्जैक्टली वो उसी फॉर्म में वो नहीं फ्लो करता है. मतलब जब भी हम कोई मैसेज सेंड करते हैं, जैसे कि आपने कोई इंग्लिश लैंग्वेज में उस मैसेज को सेंड किया हुआ है, तो सबसे पहले जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है वो आपका पहले ट्रांसलेट होगा. किसके फॉर्म में? जो भी आपका जो डिवाइस होता है वो अंडरस्टैंड करता है, उसके फॉर्म में वो चेंज होते जाता है. किस तरीके से वो हर एक लेयर से होते हुए फिजिकल लेयर पर आता है और फिजिकल लेयर में एंड में वो किसी भी डिवाइस पे जैसे 0-1 के फॉर्म में वो चेंज हो जाता है. प्रेजेंटेशन लेयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मेनली यही होती है कि आपका जो भी मैसेज है उसे ट्रांसलेट करना, उसको कंप्रेस करना, उसे इनक्रिप्ट करना, डिक्रिप्ट करना. बहुत सारे जो मेन वर्क होते हैं ताकि आपका जो मैसेज है वो एक तरीके से सिक्योर रहे, वो उसमें प्राइवेसी रहे. इसीलिए वो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा, जो भी मैसेज रहता है उसको इनक्रिप्ट कर देता है, मतलब एक ऐसे टेक्स्ट के फॉर्मेट में वो चेंज कर देता है ताकि उसको कोई थर्ड पार्टी रीड ना कर सके. और एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि जो भी लेयर्स होते हैं वो एक दूसरे के बारे में उनको कोई भी जानकारी नहीं होती है, मतलब वो एक दूसरे के बारे में अवेयर नहीं होते हैं. जो भी उनको अपर लेयर से डेटा मिलती है उनको वो एज अ डेटा ही लेते हैं, फिर उसमें वो अपना एक हेडर ऐड करते जाते हैं. सेशन लेयर क्या करेगा? सेशन लेयर जैसे कि आप एक सेंडर है और एक रिसीवर दूसरा आपका है, तो उनके बीच में सेशन क्रिएट करना, जो प्रेजेंटेशन लेयर के थ्रू जो डेटा आया हुआ है उसको वेरीफाई करना. वेरीफाई इन द सेंस कि जो भी आप रिसीवर को सेंड करना चाहते हैं वो ये वेरीफाई करता है कि पर्टिकुलर वही रिसीवर को यानी राइट पर्सन को ही ये सेंड होगा. अब ट्रांसपोर्ट लेयर का मेन वर्क होता है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करना. जो भी मैसेज सेशन लेयर के द्वारा आती है उन्हें सेगमेंट्स में डिवाइड करना. सेगमेंट्स में कहने का मतलब है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में समझाया है कि जो भी हमारा डेटा, सपोज आपका डेटा 6 GB का है, उसे वो क्या करेगा 1 MB इस तरीके से वो हर एक मैसेज को क्या करेगा सेगमेंट्स में डिवाइड कर देगा. जैसे हमने इसे एक्चुअली यूज भी किया हुआ है. अगर आपको सबको अवेयर होगा इस बात से कि जब एक नोकिया का फोन आता था या सैमसंग का फोन आता था कीपैड के फॉर्म में, तो उसमें जब भी कोई मैसेज कोई सेंड करता था तो हमें पूरा प्रॉपर मैसेज नहीं आता था.
उसका कुछ हाफ मैसेज आता था और लास्ट में ये हमें शो हो जाता था कि सम टेक्स्ट आर मिसिंग। तो हाफ हाफ करके जब डेटा आते हैं उसी को हम कहते हैं सेगमेंट्स। तो ट्रांसपोर्ट लेयर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि जब भी कोई मैसेज आपने उसे सेंड किया हुआ है तो प्रॉपर वही मैसेज वो सेंड हो। तो मैसेज के डिलीवरी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर ही होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर का काम ही है ट्रांसपोर्टेशन करना, प्रॉपर मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना। ये डेटा का हमेशा रिलायबिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब जो भी आप प्रॉपर डेटा सेंड करते हैं वो डेटा जो है वो रिलायबल होता है। सपोज आपका डेटा कहीं पर लॉस हो जाता है तो उन डेटा को भी ट्रांसपोर्ट लेयर अगेन रीसेंड करता है, उसे रीअसेंबल फिर से करता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर की यहाँ पर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब आता है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर सभी को पता ही होगा कि नेटवर्क लेयर जो है वो कोई भी डिवाइस के लिए एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है और किसी भी मैसेज के लिए प्रॉपर एक रूट तैयार करता है। राउटर को सभी कोई जानते हैं, राउटर क्या होता है। राउटर के थ्रू जो नेटवर्क लेयर होता है किसी भी एक मैसेज के लिए वो एक रूट डिस्क्राइब करता है। नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी अपर लेयर से डेटा आता है उनके लिए एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना और बेस्ट रूट प्रोवाइड करना कि कौन से रूट से होकर वो जाएगा, कौन से रास्ते से होकर जाएगा, ये डिस्क्राइब करता है नेटवर्क लेयर। तो डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जो भी अपर लेयर से आपका डेटा आता है उसे वो पहले फ्रेम्स में चेंज करता है, अपना खुद का एक हेडर उसमें ऐड करता है कि जब भी कोई रिसीवर को मिले तो उन हेडर के थ्रू रिसीवर समझ सके कि उसका डेटा जो है वो वही डेटा है जो सेंडर ने सेंड किया हुआ है। प्लस आपका डेटा लिंक लेयर जो होता है वो मैक एड्रेस भी प्रोवाइड करता है। मैक एड्रेस कहने का मतलब है कि एक हार्डवेयर एड्रेस जो हम फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, क्योंकि हर एक हार्डवेयर डिवाइस का अपना खुद का एक मैक एड्रेस होता है जो डेटा लिंक लेयर के द्वारा जनरेट की जाती है। फिजिकल लेयर का काम जो भी डेटा लिंक लेयर से आती है डेटा उस पर वो क्या करेगा, अब उसे बीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना, यानी आपका कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है उसके फॉर्म में फिजिकल लेयर बीट्स में उन डेटा को चेंज कर देता है विद द हेल्प ऑफ सम सिग्नल्स सम मीडियम्स। मीडियम आपका वायर्ड भी हो सकता है या वायरलेस भी हो सकता है, कोई से भी मीडियम का यूज करके वो क्या करता है सारे डेटा को कन्वर्ट कर देता है बीट्स के फॉर्म में। जब आपका पूरा डेटा कन्वर्ट हो जाता है बीट्स के फॉर्म में, प्रोसेसिंग के लिए जब वो जाता है तो वो प्रोसेस करने के बाद एक रिजल्ट के फॉर्म में रिसीवर को मिलता है। इसी प्रोसेस के थ्रू ही आपको रिसीवर को वो मिल पाता है। सबसे पहले उसके डिवाइस पर जाएगा, उसके बाद वो फिर से डेटा लिंक लेयर यानी उसके मैक एड्रेस के थ्रू आईपी एड्रेस को वो सर्च करेगा। आईपी एड्रेस जब उसको मिल जाएगा तो फिर वो ट्रांसपोर्ट लेयर पर आएगा और ट्रांसपोर्ट लेयर पर डेटा को चेक करेगा। उसके बाद सेशन लेयर में आकर कनेक्शन को वो डिस्कनेक्ट कर देगा। ठीक है, कनेक्शन डिस्कनेक्ट होने के बाद प्रेजेंटेशन लेयर में वो प्रॉपर एक फॉर्मेट में चेंज हो जाता है और फिर एप्लीकेशन के थ्रू आप उसको देख पाते हैं। तो इस तरीके से OSI मॉडल पूरा वर्क करता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी देन यू कैन लाइक इट, शेयर इट एंड ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।